हे एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर न्यू सेशन। अभी हम लोग कर रहे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूजिंग जावा। और इसमें अब हम लोग देखने वाले हैं पैकेजेस के बारे में। ओके, दो चीज़ हम लोग देखेंगे, एक देखेंगे पैकेजेस के बारे में और दूसरा जो है क्लास पाथ क्या होता है उसके बारे में हम लोग अभी देखने वाले हैं। ओके, चलिए फटाफट से देखते हैं क्या है। तो पैकेज का मतलब क्या होता है? पैकेज का मतलब ग्रुप ऑफ क्लासेस, मतलब बहुत सारा ग्रुप मिल के एक पैकेज बनाता है। ओके, इसका डेफिनेशन की बात कर ले तो पैकेज इज अ ग्रुप रिलेटेड टू क्लास। उसके बाद इंटरफेस दैट आर स्टोर इन फोल्डर, मतलब बहुत सारा क्लासेस, बहुत सारा इंटरफेस एक साथ स्टोर होता है किसी फोल्डर में, तो उस फोल्डर को हम लोग बोल देते हैं पैकेज। ओके, पैकेज कोई भारी बात नहीं है। बहुत सारे ग्रुप जो है, बहुत सारे फोल्ड जो है क्लासेस या फिर इंटरफेस का फोल्डर मिलके क्या बनता है? पैकेज बनता है। ओके, जब हमको मान लेते हैं पैकेज क्रिएट करना हो खुद से, हमको अगर मान लेते हैं अपना पैकेज बनाना हो जिसमें बहुत सारा क्लास हो, बहुत सारा इंटरफेस हो, ओके, तो क्या करेंगे? तो कुछ नहीं करना, सिंपल सा पैकेज कीवर्ड का आपको क्या करना है? यूज़ करना है। तो उससे आपका क्या होगा? पैकेज क्रिएट हो जाएगा। ओके, पैकेज हमको जो है दो टाइप में उसको हम डिवाइड करते हैं। पैकेज कैटेगराइज इन टू फॉर्म। एक हो सकता है आपका जो एक बिल्ट इन पैकेज होता है जिसको आप डायरेक्टली यूज़ कर लेते हैं अपने प्रोग्राम में। ओके, एक तो आपका बुल्ट इन है। ओके, दूसरा है आपका यूज़र डिफाइन। एज अ यूज़र हम खुद उसको डिफाइन करना चाहते हैं, हम खुद अपना पैकेज बनाना चाहते हैं। ओके, तो बिल्ट इन में बहुत सारा होता है जैसे कि जावा डॉट लैंग, उसके बाद यूटिल डॉट आई ओ, माई एसक्यूएल, तो ये सब अलग अलग पैकेजेस है जिसको हम डायरेक्टली क्या कर लेते हैं? यूज़ कर लेते हैं। और पैकेजेस का मतलब सिंपल सा ग्रुप रिलेटेड टू क्लास एंड इंटरफेस, बहुत सारा ग्रुप जो क्लास और इंटरफेस से रिलेटेड है वो स्टोर होता है एक फोल्डर में जिसको हम लोग बोल देते हैं पैकेज। ओके, अब थोड़ा सा आगे बढ़ें। यहाँ पे हम बात तो कर लिए, ठीक है, हमारा पैकेज दो फॉर्म में होता है, एक होता है बिल्ट इन होता है और एक हमारा यूज़र डिफाइन होता है। ओके, थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि हम पैकेज को कितने तरीका से एक्सेस कर सकते हैं। जो बिल्ट इन है, हम अभी खुद से नहीं बना रहे हैं। जो बिल्ट इन पैकेज है पहले से जावा के लाइब्रेरी में प्रेजेंट है, उसको हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं। ओके, तो एक्सेस पैकेज फ्रॉम अनदर पैकेज, दूसरे पैकेज से हम कैसे अपने जो है एक्सेस हम कैसे कर सकते हैं उस पैकेज को। तो सबसे पहला है, हम इंपोर्ट करेंगे। क्या? इंपोर्ट के जरिए आप कर सकते हैं यूजिंग इंपोर्ट। इंपोर्ट कैसे करिएगा? सिंपल सा लिख दीजिएगा पैकेज का नाम डॉट और उसके बाद स्टार लगा दीजिएगा। पैकेज का नाम डॉट और उसके बाद स्टार। ये करने से क्या होता है? इट इम्पोर्ट ऑल क्लास ऑफ द पैकेज। ये क्या करेगा? सभी को इम्पोर्ट कर, जितना है सबको इम्पोर्ट करके कहेगा ठीक है अपना काम कर लो जो करना है तुमको। ओके, सब पैकेज को क्या करेगा? जितना भी क्लास है उस सभी क्लास को क्या करेगा? यहाँ पे इम्पोर्ट कर देगा। इट इम्पोर्ट ऑल क्लासेस ऑफ द पैकेज। ओके, उस पैकेज का क्या करेगा? सभी क्लास को इम्पोर्ट करके आपको दे देगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीका से हम करते हैं, लिखते हैं सिंपल सा इम्पोर्ट, उसके बाद जावा डॉट यूटिल डॉट, उसके बाद लगा देते हैं स्टार। तो जो भी पैकेज का आपका पूरा क्लास को इंपोर्ट करवाना है तो वहाँ पे सिंपल सा जाइए, लिख दीजिए जावा डॉट यूटिल। ओके, उसका डॉट लगा के स्टार लगा दीजिए। ओके, तो इससे आपका क्या होगा? जितना भी उसका क्लासेस है सब वहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, आप स्कैनर जब यूज़ करते हैं तो आपको वहाँ पे देखे भी होंगे कि हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये जावा यूटिल क्या करते हैं? इंपोर्ट करते हैं, उसके बाद ही स्कैनर को हम यूज कर सकते हैं। ओके, तो ये जो स्कैनर है, ये स्कैनर क्या है? एक क्लास है। किसका क्लास है? ये जावा डॉट यूटिल का क्या है? एक क्लास है। इसलिए हम उसको जब तक इंपोर्ट नहीं करते हैं तब तक हम ये काम नहीं कर पाते हैं। ओके, तो इस तरीका से हम इंपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका है, हम इस तरीका से लिखेंगे क्या? इंपोर्ट पैकेज नेम डॉट क्लास नेम। हम चाहते हैं कोई एक क्लास वहाँ पे इंपोर्ट हो, हम नहीं चाहते हैं पूरा क्लास इंपोर्ट हो। हम कोई एक स्पेसिफिक क्लास को इंपोर्ट करना चाहते हैं, तो वहाँ पे लिखने का तरीका है, लिखिएगा इंपोर्ट, उसके बाद पैकेज का नाम, पैकेज का नाम के बाद आप डॉट लगाइए। डॉट लगाने के बाद उसके अंदर कोई एक स्पेसिफिक क्लास को अगर इंपोर्ट करना चाहते हैं तो उस डॉट लगाने के बाद क्लास का नाम लिख दीजिए। ओके, जैसे आप चाहते हैं हम स्कैनर जो हमारा मेथड है उसको हम यूज कर पाएँ, स्कैनर को यूज़ कर पाएँ, स्कैनर क्लास को यूज़ कर पाएँ, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? स्कैनर क्लास को पहले इंक्लूड करना पड़ेगा, इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या करते हैं, लिखते हैं जावा डॉट यूटिल डॉट स्कैनर। तो इससे हमारा क्या होता है? स्कैनर वाला जो है वो यहाँ पे इंपोर्ट होके आ जाता है। तब आप इसको क्या कर सकते हैं? यूज कर सकते हैं। ओके, अगला मेथड देखिए, अगला मेथड हम किस तरीका से कर सकते हैं। ओके, तो अगला हमारा क्या है? फुल्ली क्वालिफाइड नेम। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं? पूरा का पूरा नाम ही दे सकते हैं। ज़रूरी नहीं है हम क्या करें, आधा अधूरा लिखे, आधा उधर लिखा था। यहाँ पे आपको जैसा चाहिए पूरा का पूरा नाम ही लिख दीजिए। जब चाहिए पूरा का पूरा नाम लिखिए। ज़रूरी नहीं आधा आप क्या इंपोर्ट कर रहे हैं उसके बाद उसको डायरेक्टली आप यूज़ कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है। जहाँ यूज़ पड़े वहाँ पे डायरेक्टली पूरा का पूरा नाम लिखिए। ओके, तो यहाँ पे पहले इंपोर्ट का कोई ज़रूरी नहीं होता क्योंकि आप पूरा का पूरा नाम लिखने वाले हैं। ओके,
तो जैसे सपोज़ करिए हम स्कैनर को यूज़ करना चाहते हैं और हम इंपोर्ट वगैरह कुछ नहीं किए हैं, इंपोर्ट हम वहाँ पे नहीं चाहते हैं। तो यहाँ पे हम ये वाला मेथड यूज़ करेंगे और डायरेक्टली हम क्या करेंगे, जहाँ पे हमारा स्कैनर का यूज़ है, वहाँ पे हम डायरेक्टली इसको यूज़ कर लेंगे। कैसे करना है देखिएगा, जहाँ-जहाँ अब स्कैनर आ रहा था, जहाँ-जहाँ स्कैनर आ रहा था, वहाँ-वहाँ पे आपको पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, पैकेज नेम के साथ पूरा लिखना पड़ेगा। कैसे लिखेगा? हमको स्कैनर यूज़ करना है, तो स्कैनर किसके अंदर में है? जावा.util के अंदर में है। ओके, तो सबसे पहले लिखिएगा जावा.util, उसके बाद लगाइएगा स्कैनर। ओके, उसके बाद क्या करिएगा, अब ये एक क्लास है, ठीक है? ये पूरा का पूरा क्या है? क्लास है। जावा.util एक पैकेज है, उस पैकेज के अंदर में स्कैनर एक क्लास है। यहाँ पे फिर हम आएँगे इधर, तो यहाँ पे कैसे करिएगा, फिर यहाँ पे भी वही लिखने का java.util.scanner इस तरीक़ा से लिखिएगा और हम क्या करना चाहते हैं, इनपुट लेना चाहते हैं, तो सिस्टम डॉट इन कर दीजिएगा। तो पूरा का पूरा पैकेज का नाम लिख दीजिएगा, तो भी आप क्या कर सकते हैं, अपने इस तरीक़ा से इसको यूज़ कर सकते हैं। ओके, 3 मेथड बता दिए हैं। अब थोड़ा-सा आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं, अगर हम खुद का बनाना चाहते हैं पैकेज, जिसमें बहुत सारा क्लास हो, बहुत सारा इंटरफ़ेस हो, हम अपना बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएँगे? स्टेप बाय स्टेप समझिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको कीवर्ड पैकेज लिखना है। ओके, एक क्लास में यहाँ पे आना है, जैसे यहाँ पे देखिएगा, हम सबसे पहले जाएँगे, लिखेंगे पैकेज माई पैक। ओके, इस तरीक़ा से आपको लिख देना है, तो इससे ये पता चलता है ये एक पैकेज होने वाला है। ओके, उसके बाद क्या करिएगा, जैसे यहाँ पे आएँगे, एक क्लास में यहाँ पे डिफरेंट-डिफरेंट एक मेथड बनाया गया और एक क्लास बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे सबसे पहले आपको ये देखना है, जो हम ये क्या लिखेंगे। ओके, तो सबसे ऊपर आपको लिख देना है पैकेज, उसके बाद जो भी आपका पैकेज का नाम है, वो पैकेज का नाम लिख दीजिए। पहला स्टेप क्लियर हुआ। सेकंड स्टेप है, सेकंड स्टेप पे हम क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे अपने प्रोग्राम को। ये जो हम कोड लिखे हैं, इस कोड को क्या करेंगे, कंपाइल करेंगे। कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू भी कर सकते हैं आप कंपाइल। कमांड थ्रू के कैसे करिएगा, जाइएगा, लिखिएगा उसमें क्या, जावा डॉट सी, उसके बाद डैश लगा के डी, उसके बाद डॉट टेस्ट डॉट जावा लिखिएगा, जो आपका पैकेज का नाम है। देखिएगा, टेस्ट डॉट जावा ही क्लास का नाम है। तो यहाँ पे आइएगा, तो क्या होगा, आपका ये कंपाइल हो जाएगा। ओके, और जब ये कंपाइल हो जाएगा, तो आपको क्या होगा, एक फ़ोल्डर आपका क्रिएट हो जाएगा। और फ़ोल्डर किस प्रकार से दिखेगा, तो फ़ोल्डर आपको इस तरीक़ा से दिखेगा। जो भी आपका पैकेज का नाम है, उस तरीक़ा से, और स्लैश लगा के टेस्ट डॉट क्लास। ओके, तो इस तरीक़ा से आपका क्या, इस तरीक़ा से दिखेगा। ओके, ये एक फ़ोल्डर रहेगा और इस फ़ोल्डर के अंदर में ये वाला एक क्लास रहेगा। ओके, क्लियर हुआ? अगला मेथड क्या है, स्टेप 3। स्टेप 3 कहता है, आप क्या कर सकते हैं, अपने पैकेज जो आप बनाए हैं, इस पैकेज को आप कोई और प्रोग्राम में भी बना सकते हैं। ओके, जैसे आप चाहते हैं, अभी जो आप पैकेज बनाए हैं मैं पैक करके, इसको आप चाहते हैं कोई और प्रोग्राम में यूज़ करना, तो कैसे यूज़ करिएगा, सिंपल सा है। आप लिखिए इम्पोर्ट, उसके बाद माई पैक डॉट टेस्ट। माई पैक डॉट टेस्ट ये लिखिए, तो आपका जो है, क्योंकि माई पैक क्या है, माई पैक एक पैकेज का नाम है और उस पैकेज में आप किसको यूज़ करना चाहते हैं, उस पैकेज में भी आप जो है, ये वाला टेस्ट वाला जो क्लास है, इस क्लास को आप यूज़ करना चाहते हैं, तो डॉट, उसके बाद क्लास का नाम लिखाता है टेस्ट, तो यहाँ पे हम लिख दिए हैं। तो इस तरीक़ा से करेंगे, तो हम डायरेक्टली यहाँ से क्या कर सकते हैं, वो वाला यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो ये वाला क्लास में भी हम उसका कंस्ट्रक्टर बना के यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसका जो भी मेथड है, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि उसका पैकेज को क्या किए हम अपने अंदर में यहाँ पे इम्पोर्ट कर लिए हैं। ओके, तो पैकेज बनाना बहुत ईज़ी है, बस आपको क्या करना है, सिंपल सा, पहला स्टेप में जैसे बताए हैं, पैकेज माई पैक लिख देना है, बात खत्म है। ओके, उसके बाद कंपाइल करिएगा, तो क्या होगा, ये अपने आप ऑटोमेटिक एक पैकेज आपका बना के दे देगा। क्लियर हुआ? कुछ-कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो पॉइंट समझ लीजिएगा, क्या है, पैकेज स्टेटमेंट मस्ट बी फर्स्ट लाइन। पैकेज आप कोई बनाना चाहते हैं, तो वो पहला लाइन होना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा। ओके, क्लास मस्ट बी पब्लिक, जो भी क्लास है, आप जिसको एक्सेस करना चाहते हैं दूसरे कोई प्रोग्राम में, तो उस क्लास को आप क्या करिएगा, पब्लिक रखिएगा। ऐसा नहीं है जिसको प्राइवेट रख दिए हैं और दूसरे में तो वो एक्सेस होगा ही नहीं। ओके, उसके बाद ये जो है डैश डी ऑप्शन, क्रिएट डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, ये क्या करता है, डायरेक्टरी का स्ट्रक्चर क्रिएट करता है, मतलब कौन सा फ़ोल्डर कहाँ पे जाएगा, कौन सा क्लास कहाँ पे जाएगा, उसको क्या करता है, क्रिएट करता है। ओके, जैसे यहाँ पे हम लिखे हैं ना, जावा सी डॉट डी, तो ये क्या करता है, स्ट्रक्चर क्रिएट करता है। ओके, मतलब ये जो है, आप क्या करिए, पैकेज ये जो बना है माई पैकेज करके, वो आप क्या करिए, यहाँ पे लिखिए, उसके अंदर में जो है जाके टेस्ट डॉट जावा जाके बना दीजिए। ओके, इस तरीक़े से इसका स्ट्रक्चर क्या करता है, ये डिफाइन करता है, बनाता है। क्लियर हुआ? तो पैकेज का सिंपल सा मतलब ये है कि बहुत सारा क्लास, बहुत सारा हमारा इंटरफ़ेस, उसको एक फ़ोल्डर में जब रख देते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं एज़ अ पैकेज। ओके, क्योंकि उसमें बहुत सारा जो है लाइब्रेरी प्रेज़ेंट है। ओके, बहुत सारा क्लासेस प्रेज़ेंट है। क्लियर हुआ? पैकेज बहुत सारा आसान सा ही है। अब आते हैं नेक्स्ट हमारा जो है पार्ट, क्लास पाथ के ऊपर। अब ये क्लास पाथ क्या है? तो क्लास पाथ इज़ अ एनवायरनमेंट वेरिएबल। ये क्या है? एक एनवायरनमेंट वेरिएबल दैट टेल द जेवीएम वेयर टू फाइंड द यूज़र डिफाइंड क्लास एंड पैकेज।
क्लास पाथ क्या है? एक इन्वायरमेंट वेरिएबल है जो कि जेवीएम को बताता है कि आपका क्लास कहाँ पे है, आपका पैकेज कहाँ पे प्रेजेंट है। ओके, व्हेन रन जेवीएम व्हेन रन जावा प्रोग्राम जेवीएम नीड टू, जब आप कोई भी जावा प्रोग्राम को आप रन करते हैं तो जेवीएम को वहाँ पे पता चलना चाहिए कि आपका जो है फाइल कहाँ पे है, क्लास का फाइल कहाँ पे है, एक्सटर्नल लाइब्रेरीज कहाँ पे है, यूजर डिफाइंड पैकेज कहाँ पे है, सब कुछ मालूम होना चाहिए। ओके, तो क्लास पाथ क्या करता है, ये सभी चीज का लोकेशन देता है इसको, जेवीएम को। ओके, क्लास पाथ मतलब सिंपल सा आप समझ सकते हैं क्या, क्लास का एड्रेस, कि एड्रेस कहाँ पे है क्लास में, मतलब क्लास प्रेजेंट कहाँ पे है। ओके, अगर मान लेते हैं क्लास नहीं मिलता है जेवीएम को, तो कौन कौन सा एरर दे सकता है, क्लास नॉट फाउंड एक्सेप्शन दे सकता है, या फिर नो क्लास डेफ फाउंड एरर आपको दे सकता है। दो टाइप का एरर इसमें आपको प्रेजेंट करेगा। ओके, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। जैसे एग्जांपल बात करें कि अगर मान लेते हैं हम जब प्रोग्राम चलाते हैं तो वहाँ पे कोई भी जो है क्लास पाथ एरर नहीं आता है, तो वहाँ पे क्यों आएगा, क्योंकि हम डायरेक्टली उसको यूज़ कर लेते हैं। सपोज करिएगा विदाउट क्लास पाथ इशू, अगर कोई क्लास पाथ इशू नहीं तो हम इस तरह से हमारा कोई स्ट्रक्चर रहेगा। जैसे फोल्डर का स्ट्रक्चर इस तरह से हो सकता है, हम क्या करेंगे, सी ड्राइव में जाएंगे और डॉट जावा फोल्डर में, जावा फोल्डर के अंदर में जाएंगे, माई प्रोजेक्ट के अंदर में जाएंगे और यहाँ पे हमारा टेस्ट डॉट जावा ये इस प्रकार से हमारा बना हुआ है। ओके, हम एक क्या किए हैं, एक फोल्डर बनाए हैं, जैसे कोड में जाते हैं और वहाँ एक फोल्डर बनाते हैं, तो इस तरह का कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है। ओके, उसके बाद क्या करेंगे, इसको जब हम कंपाइल करेंगे तो कंपाइल करने से क्या होगा, कंपाइल करने से ये वाला हमारा बनेगा, जावा सी टेस्ट डॉट जावा बन जाएगा। ओके, कंपाइल करने से, और कंपाइल करने से जब ये बन गया तो हम क्या करेंगे, अब जावा टेस्ट को रन करेंगे। तो जावा टेस्ट को हम जब रन करेंगे तो ये क्या होगा, सक्सेसफुली हमारा क्या होगा, रन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो है करंट डायरेक्टरी में ही सब कुछ है। ओके, यहाँ पे जो है क्लास पाथ इक्वल टू हमारा क्या है, करंट डायरेक्टरी, जो डायरेक्टरी कहने का मतलब उसी फोल्डर में, सेम फोल्डर में हमारा सब कुछ है, इसलिए यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगा। दिक्कत कब आएगा, जब अलग अलग फोल्डर में सब कुछ रहेगा, तब वहाँ पे क्लास पाथ का जरूरी पड़ जाता है। अब सपोज करिए हमारा कोई डिफरेंट फोल्डर में है। ओके, जैसे यहाँ पे हम आए जावा, जावा के अंदर में हम टेस्ट क्लास में आए हैं। ओके, लेकिन हमारा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे किस प्रकार से किए थे, माई प्रोजेक्ट के अंदर में जाके हम वहाँ पे किए थे, लेकिन यहाँ पे हम क्या करें, एक ही स्टेप में भाग जा रहे हैं उसके अंदर में। ओके, जब इसको आप रन करिएगा तो यहाँ पे एरर आएगा। एरर क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, हम डिफरेंट फोल्डर में जा रहे हैं। तो डिफरेंट फोल्डर में जा रहे हैं तो यहाँ पे हमको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमको क्लास पास जो है वो सेट करना पड़ेगा। ओके, इसका सोल्यूशन क्या है, इस एरर को हम कैसे सोल्व कर सकते हैं, तो इस एरर को सोल्व कर सकते हैं आप इस तरीका से, जावा और ये जो सीपी है, सीपी का मतलब ये है क्लास पाथ। ओके, क्लास पाथ, सीपी मतलब क्लास पाथ। ओके, यहाँ पे हम क्लास पाथ सेट कर रहे हैं सी और स्लैश जावा टेस्ट, यहाँ पे हम इस तरीका से लिखेंगे तो क्या होगा, ये एरर देना बंद कर देगा, क्योंकि हमने क्या किया है, क्लास पाथ सेट कर दिए हैं। ओके, तो इस तरीका से तब आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दिए हैं बस क्लास पाथ का। अब यहाँ पे देखते हैं एक्चुअली में हम कैसे सेट कर सकते हैं क्लास पाथ को। तो तीन तरीका है, एक टेम्पररी है, एक आपका फिक्स परमानेंट तरीका है जिसमें हम क्या करते हैं, एनवायरमेंट वेरिएबल को सेट कर देते हैं। उसके बाद तीसरा जो है डिफॉल्ट, जो कि ऑटोमेटिक किया जाता है। ओके, तो सबसे पहले अगर हम टेम्पररी की बात करें तो टेम्पररी क्या करता है, कमांड लाइन के थ्रू हम क्या करते हैं, टेम्पररी काम करते हैं, वो परमानेंट नहीं करता है। ओके, दिस मेथड सेट द क्लास पाथ टेम्पररी फ्रॉम द कमांड लाइन वाइल कंपाइलिंग रनिंग ऑफ प्रोग्राम। हम क्या करते हैं, जब कंपाइल करते हैं, रन करते हैं, तो ये टेम्पररी क्लास पाथ क्या करता है, सेट कर देता है। ओके, इसका सिंटैक्स क्या होता है, विंडो के बेसिस पे और लिनक्स के बेसिस पे। इसका सिंटैक्स सिंपल सा है, जावा सी और उसके बाद सीपी मतलब क्लास पाथ, उसके बाद लगाइएगा डॉट। डॉट लगाने के बाद और ये जो यहाँ पे हम लिखे ना, ये जो है इस तरीका सेमीकोलन, ये सेमीकोलन जो है ना, ये विंडोज़ के लिए होता है। ओके, और वही लिनक्स और मैक के लिए देखिएगा तो ये सेम चीज़ जो है ना, सेपरेटर इसको बोलते हैं, ये कॉलन बन जाता है। ओके, उसके बाद लिखिएगा सी ड्राइव में आइएगा, फिर इस तरीके से उसके लाइब्रेरी में जाइएगा, फिर माई एस क्यू एल डॉट जार, और ये जो है ना जी ए आर, इसको हम लोग पढ़ते हैं जावा आर्काइव। ओके, जावा आर्काइव इसको हम लोग पढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे फुल फॉर्म भी लिख दिए, जावा आर्काइव। उसके बाद हम क्या करते हैं, इस तरीके से सेट करते हैं। ओके, ये क्या चीज़ है, नहीं है, इसको हम फिर से जो है पढ़ेंगे, जब हम अपना जो है डाटाबेस से कैसे कनेक्ट करते हैं वहाँ पे पढ़ेंगे तब। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिख लिए, और जावा जब आप वहाँ पे पढ़ेंगे हम कैसे डाटाबेस से कनेक्ट करेंगे अपने प्रोग्राम को, तो वहाँ पे आपको फिर से ये चीज़ आपको रिपीट हुए देते दिखेगा, लेकिन वहाँ पे आप विजुअलाइज कर पाइएगा, क्योंकि डाटाबेस से हम क्या करेंगे, कनेक्ट करेंगे एक्चुअली में। ओके, लेकिन यहाँ पे बस थोड़ा सा इंट्रोडक्शन लिखिए, कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं है, ये थोड़ा सा डिटेल में ही बता रहे हैं, इतना आपको जानकारी नहीं चाहिए आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। ओके, तो सिंपल सा बस आपको मतलब क्लियर होना चाहिए और उसका मेथड क्लियर होना चाहिए। ओके, ये तो हम प्रैक्टिकली कैसे करिएगा वो बता दे रहे हैं। ओके, तो ये तो हम इस तरीका से कर लेंगे, फिर हम क्या करेंगे, ये चीज़ करेंगे तो हमारा अपना काम हो जाएगा। फिर यह लिनक्स के लिए सेम चीज़ है, बस यहाँ पे क्या है, जैसा स्ट्रक्चर रहता है विंडोज़ का, उस तरीका से यहाँ पे लिनक्स का है, बस यहाँ पे हमारा सी के जगह पर होम आ जाएगा, और ये जो है इस तरीका से रहता है तो यहाँ पे इस तरीका से आ जाएगा। ओके,
दूसरा तरीका क्या है, और यहाँ पे सब लिख भी दिए है, डॉट का मतलब करेंट डायरेक्टरी, ये इसको सेपरेटर बोलते हैं विंडोज़ के बेसिस पे, और ये जो है कॉलन, इसको हम लोग लिनक्स और मैक में सेपरेटर बोलते हैं। ओके, और माई एसक्यूएल डॉट जार क्या है, ये एक्सटर्नल लाइब्रेरी है। ओके, एक्सटर्नल लाइब्रेरी को हम क्या करते हैं, वहाँ पे बनाते हैं। उसका दूसरा हमारा तरीका था क्या, इन्वायरमेंट वेरिएबल के थ्रू। तो इन्वायरमेंट वेरिएबल को हम क्या बोलते हैं, परमानेंट मेथड बोलते हैं। ओके, ये सिस्टम लेवल पे चलता है। तो जैसे आप इन्वायरमेंट वेरिएबल सेट करते हैं जब VS कोड वगैरह आप इंस्टॉल किए होंगे, सेम उसी तरीका से स्टेप है यहाँ पे। कंट्रोल पैनल ओपन करना है, सिस्टम में जाना है, एडवांस सिस्टम सेटिंग में जाना है, इन्वायरमेंट वेरिएबल में जाना है, न्यू पे क्लिक करना है, वेरिएबल नेम आपको क्लास पास दे देना है। उसके बाद ये जो चीज़ है इसको जाके वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देना है। ओके, तो इस तरीका से आप कर सकते हैं। लिनक्स में आप उसके बाद क्या करिएगा, जाइएगा वहाँ पे, लिनक्स के थ्रू करना चाहिए तो हम विंडोज़ के लिए बता दिए हैं। लिनक्स में जाइएगा तो डायरेक्टली ये कमांड प्रॉम्प्ट में, और यहाँ पे ये वाला डायरेक्ट चीज़ आपको वहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा, काम हो जाएगा। ओके, उसके बाद जब भी आप क्या करिएगा, जब भी आप वहाँ पे रन करिएगा अपने प्रोग्राम को, तो वो क्या होगा, ऑटोमेटिक सर्च कर लेगा उसका जो भी पाथ आप सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग। ओके, आपको वहाँ पे कोई टेंशन लेने की जरूरत पड़ेगा नहीं। लेकिन वही होगा, कुछ गड़बड़ हो गया तो आपका जो है एरर फेंकना स्टार्ट कर देगा आपका प्रोजेक्ट। ओके, तीसरा मेथड क्या है, डिफ़ॉल्ट। ये क्या करता है, यहाँ पे हम अगर कोई भी आप सप्लाई नहीं कर रहे हैं क्लास पाथ, तो ऑटोमेटिक ये क्या होता है, डिफ़ॉल्ट लिया जाता है। ओके, डॉट मतलब करेंट डायरेक्टरी, जो कि आप ऑलरेडी पहले से जानते हुए आ रहे हैं। जैसे कि फ़ोल्डर का स्ट्रक्चर क्या है, जावा, उसके बाद ये चीज़ है, उसके बाद जब कंपाइल करिएगा तो ये बनेगा, उसके बाद जब रन करिएगा इसको तो यहाँ पे एकदम स्मूथली चलेगा, क्योंकि सब कुछ क्या है, सेम फ़ोल्डर में ही है। ओके, प्रॉब्लम तब आता है जब एक हमारा दूसरा फ़ोल्डर में है, उसको कंपाइल करने के बाद उसको दूसरा फ़ोल्डर में डाल रहे हैं, तब हमारा प्रॉब्लम ये आता है। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। और ये फेल कब आ जाता है, डिफ़ॉल्ट वाला फेल कब करता है, जब हमारा अनदर फ़ोल्डर में रहेगा। ओके, एक्सटर्नल जार वहाँ पे हमारा रिक्वायर्ड होगा तब, वहाँ पे हमारा ये वाला एक्सेप्शन क्या करता है, फेंक के मारता है। ओके, क्लियर हुआ? तो गाइज़ हो सकता है आपको थोड़ा-सा ये जो है लगेगा कुछ समझ में वगैरह नहीं आ रहा है, तो उतना टेंशन लेना ही नहीं है। आपको क्या करना है, सिंपल सा उसका मतलब समझ में आना चाहिए। ओके, आपको मतलब समझ में आना चाहिए ये एक्चुअली में होता क्या है और करता क्या है, बस आपको कुछ नहीं ज़्यादा जाना है। ओके, ज़्यादा जानना है तब आप क्या करिएगा, सबको आप रन करके वन बाय वन देखिएगा। लेकिन ज़्यादा जानने का ज़रूरी है नहीं, जितना रिक्वायर्ड था उससे ज़्यादा ही बता दिए हैं। ओके, अब हो सकता है आपको कि ये कन्फ्यूजन है कि हम बोल रहे हैं पाथ बनाओ और क्लास पाथ, दोनों में डिफरेंस क्या है? तो ये जो है, पाथ जो होता है, पाथ का मतलब फाइंड करता है ये वाला चीज़ को, जावा सी, उसके बाद या फिर जावा को ये फाइंड करेगा। लेकिन यहाँ पे क्लास पाथ का मतलब ये होता है, क्लास का लोकेशन कहाँ पे है, क्लास फाइल जो है वो कहाँ पे है। ओके, पूरा का पूरा प्रोग्राम का नहीं, ये तो पूरा जो आप कोड लिखे हैं उसको यहाँ पे फाइंड करेगा। लेकिन ये क्या करता है, क्लास कहाँ पे है वो फाइंड करता है। ओके, ये टूल कहाँ पे है वो देखता है, टूल मतलब जो हमारा प्रोग्राम है वो कहाँ पे है वो देखता है। लेकिन ये है क्लास का लोकेशन देखता है। ओके, तो क्लास का लोकेशन देखना है तो वहाँ पे हम क्लास पाथ यूज कर लेंगे। और वहाँ पे हमको क्या करना है, पूरा का पूरा पाथ ही देखना है, जब प्रोग्राम लिखे कहाँ है तो वहाँ पे हम क्या करेंगे, पाथ का यूज कर लेंगे। ओके, तो ये ओवरऑल रहा है इसके बारे में। यहाँ पे चलिए फिर से वापस उधर, तो ये रहा हमारे पास क्लास पाथ के बारे में और थोड़ा सा पैकेजेस के बारे में। ओके, आई होप आपको ये चीज़ क्लियर हुआ होगा। बस आपको इसका मतलब क्लियर होना चाहिए, बाद बाकी सब आपको यहाँ पे लिखा लिखाया मिल गया है। ओके, तो फिर भी कहीं पे प्रॉब्लम हो, डाउट हो, कहीं पे समझने में दिक्कत हो, ओके, या फिर आप जब इसको ट्राई करिएगा, जब कोई कोई कोड में दिक्कत आ जाए तो आप डायरेक्टली जो है बता सकते हैं कनेक्ट करके टेलीग्राम पे। ओके, मिलते हैं गाइस अपने अगले सेक्शन में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।